हालेलुया शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। जिस परमेश्वर ने आपको दिन भर संभाला, सुरक्षित, जीवित, भला चंगा रखा, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए, उसके उपकारों के लिए। वह अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, और जिसने पूरे दिन मुझको और आपको संभाला है वह आगे भी संभालने का वायदा करता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यशायाह 54 उसके 8 में, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। प्रियो, जितने भी लोग आज की शाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी के रूप में आप ग्रहण करें। बोलता, अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। हमारे परमेश्वर का नाम है अनादिकाल से अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। उसका नाम है अल्फा और ओमेगा, उसका नाम है शुरू और उसी का नाम है अंत। वही अनंत जीवन देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो बोलता है, मैं अनंत करुणा से तुझ पर दया करूंगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज दिन भर जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, एक्सीडेंटों से, खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, दुष्ट के छिपी चालों से बचाकर आज हमें अपने घर में प्रवेश कराया। एक बार फिर अब बिछौने में जाने से पहले इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे उद्धार करता हैं, और आपने अनंत करुणा से मुझ पर दया किया है। उस जॉब के लिए धन्यवाद दें प्रियो, उस एक्सीडेंट से बचा लेने के लिए धन्यवाद दें। बिस्तरे में आप पड़े हुए थे बीमारी के, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, आप आज भले चंगे पाए जाते हैं। ऐसी डिजीज डॉक्टर ने बोला था, परंतु आपके पास कोई आशा नहीं थी, जब प्रार्थना की गई और आप चंगे हो गए। उस करुणा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपकी जेब में पैसा नहीं था और परमेश्वर ने आपकी ज़रूरत को पूरा किया, उस करुणा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी दया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब आपने पुकारा विपरीत परिस्थिति में, परमेश्वर ने आपको उस काल कोठरी से छुड़ा लिया, उस एलिगेशन से बचा लिया, उन दुष्ट की युक्तियों से आपको छुटकारा देकर उसने आप पर दया किया। वो परमेश्वर बोलता, अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर मुझसे और आपसे एक ही बात बोलता, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय लोगों, वो आपसे प्रेम करता है। उसने अपने मुंह को आपसे नहीं छुपाया। अगर थोड़ी देर के लिए उसने अपने मुंह को छुपाया भी था, फिर भी वो आप पर दया करेगा। क्यों? वो चाहता है कि आप उसे ढूंढें, आप उससे प्रार्थना करें, आप निरंतर उसके चरणों में पाए जाएं। कई बार हम अपनी शक्ति, अपने बल से हम हर एक कार्य को करना चाहते हैं, परमेश्वर उस कार्य को कभी सफल नहीं करता। परंतु जब हम उसकी दया में हम कार्यों को करते हैं, वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता और हमें और ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तो वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। वो परमेश्वर मेरा और आपका जो उचित समय पर मुझको और आपको बढ़ाने में सामर्थी है, अपनी दया में आज आपके परिवार को, आपके घर को, आपके घराने को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आप आपके जीवन में वो बढ़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। आपकी संतानों को बढ़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। जिस कार्य को आपने शुरू किया है, उस कार्य को बढ़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। चिंता ना करे, और बोलता, तेरा छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। वो परमेश्वर जीवन भर आपके साथ साथ रहेगा। बाइबल बोलती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए धन्यवाद दें, अपने दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद दें उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद दें कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें छुड़ा लिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करें परमेश्वर पिता आपकी अनंत करुणा के लिए, आज जो मैं जीवित पाया जाता हूँ। ओ प्रभु, आपकी दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आप दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, उसकी दया में बाइबल बोलती है हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में पूरी होती। मैं ऐसा बोलूं, प्रति क्षण उसकी दया मेरे और आपके जीवन में है। थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रियो,
बॉम्बे में एक बड़ा तूफान आया था और एक होर्डिंग्स जिसको कभी लोगों ने सोचा नहीं था, उस होर्डिंग्स के गिरने से सरकारी तौर पर लगभग 18 से 20 लोग मर गए। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज आप और मैं जीवित हैं। कई लोग आज सुबह घर से निकले तो परंतु रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर ने आपको बचाया है। कई लोगों का विवाह टूट गया परंतु आज आपका विवाह सही सलामत है। कई लोगों के पास संतान नहीं है परंतु परमेश्वर ने आज आपको संतान दिया है। कई लोगों के पास जॉब नहीं है परंतु परमेश्वर ने आज आपको जॉब दिया है। कई लोग निराश और हताशा में हैं और इस समय वो दुख और पीड़ा और वेदना में पड़े हुए हैं, परंतु परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन में है। उसका वायदा है कि मैं तेरे साथ हूँ, छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब शत्रु आपके विरुद्ध में आएगा ना, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने का वायदा करता है। इस वचन को लेकर खड़े हो जाना। कोई दुष्ट आपकी जॉब को नहीं छीन सकता, कोई भी दुष्ट आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी कोर्ट केस आपके जीवन के ऊपर राज नहीं कर सकता। कोई भी कोर्ट केस में आप हारोगे नहीं परंतु जीतोगे। यीशु मसीह के ऊपर अगर आपने विश्वास किया तो आप और आपकी संतान इस देश की अधिकारी होगी। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आने वाले दिनों में आप और भी ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी अनंत करुणा के लिए और दया के लिए और उसके छुड़ाए लिए जाने के लिए। पहली बात देखा, वो परमेश्वर अनंत करुणा करेगा। दूसरा, वो दया करने वाला। तीसरा, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है जिसका ये वचन है। इन तीन बातों को अपने जीवन में हमेशा बोले, प्रभु अनंत करुणा के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपने मुझ पर दया किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तीसरी बात, प्रभु आप मेरे संग संग है मुझे छुड़ाने के लिए। आपका वचन है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो छुड़ाने में सामर्थ्य है। वो ही एकमात्र ऐसा पापा है जो आपको छुड़ाकर हर दुख से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से निकाल कर लेकर आने वाला परमेश्वर है। इस संसार के लोग झूठे हैं परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने प्रभु जी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, मैं आज के दिन इन सब के ऊपर तेरी आशीष की घोषणा करता, छुटकारे की घोषणा करता, विजय की घोषणा करता, अद्भुत चमत्कारों को इनके जीवन के हर क्षेत्र में बोलता। प्रभु आपकी अनंत करुणा और दया में प्रभु जी आपने प्रभु जी एक बार फिर इनके जीवन में अनुग्रह किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता। पिता इनके जीवन के हर क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें प्रभु जी। इन बच्चों की पढ़ाई को प्रभु जी आप सफल करें प्रभु जी। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित है प्रभु जी, ये अच्छे नंबरों से पास होने पाए प्रभु, इनको अच्छी जॉब मिलने पाए। बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी मुझे फ़ोन पर बोला, पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, अपनी दया में प्रभु जी इन पर अनुग्रह करें प्रभु जी, करुणा करें प्रभु जी और इनको एक अच्छी जॉब दें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ऐसे बच्चे प्रभु जिन्होंने मेहनत किया परंतु अभी तक उनके परिश्रम का फल, उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाया प्रभु जी, आपके अनुग्रह में उनको मिलने के लिए दया को चाहते प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं इनके प्लान को तू सफल करना प्रभु जी, इनकी पढ़ाई को सफल करना, इनके ओ प्रभु जी इनकी तैयारी को आप सफल करना प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी दया में प्रभु जी इनके लिए अद्भुत द्वार और मार्ग खुलने पाए प्रभु। ये तुझसे निरंतर प्रार्थना कर रहे जिस भी बात के लिए प्रभु जी, वो बात आज यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में जल्द से जल्द पूरी होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप ही है उन बातों को पूरा करने वाले परमेश्वर। प्रभु जितने तेरी ओर दृष्टि करेंगे उन्होंने ज्योति पाई है प्रभु और उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रार्थना के सुनने वाले एकमात्र परमेश्वर आप हैं। इनके घर, इनके घराने, इनकी परिस्थिति को बदलने आप जा रहे, इसके लिए धन्यवाद देते। आज शाम इस प्रार्थना में जुड़ने वाला हर व्यक्ति आशीष को पाए, छुटकारे को पाए, विजय को पाए
और जीवन के हर क्षेत्र में ये सफल हो। इनके घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं आपके लहू को लगाते और पूर्ण चंगाई की छुटकारे की विजय की घोषणा करते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, प्रभु सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको आज